नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में आपने शायद सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट नाइकी ट्रेंड देखा होगा। काफी हंगामा हुआ इसको लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा ग्लोबल ब्रांड और उसके खिलाफ इतना जोरदार ऑनलाइन अभियान। तो आज हम इसी की तह तक जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक लेख है, नाइकी बहिष्कार, एक गलतफहमी का तूफान। उसी के आधार पर हम ये पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हैशटैग बॉयकॉट नाइकी ट्रेंड था क्या। बिल्कुल। तो देखिए, ये मामला शुरू हुआ नाइकी के एक कोलैबोरेशन से। उन्होंने दिल्ली का एक स्ट्रीटवेयर ब्रांड है, नॉर ब्लैक नॉर वाइट, उसके साथ मिलकर एक कैंपेन लॉन्च किया। अच्छा, नॉर ब्लैक नॉर वाइट, ये देसी फैशन वाला ब्रांड है शायद। हाँ वही, मतलब स्ट्रीट फैशन, अर्बन यूथ कल्चर से जुड़ा हुआ। तो ये कैंपेन भी कुछ वैसा ही था, इंडियन पहचानों और स्टाइल को लेकर। ठीक है, फिर विवाद कैसे शुरू हुआ? विवाद तब शुरू हुआ जब इस कैंपेन से जुड़कर एक नाम सामने आया, नेली बाय नेचर। ये एक बांग्लादेशी अमेरिकन इन्फ्लुएंसर हैं, फिल्म मेकर भी हैं। नेली बाय नेचर, ओके। बस जैसे ही उनका नाम इस कैंपेन से जुड़ा, लोगों ने उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट्स निकालना शुरू कर दिए। ओह, और उन पोस्ट्स में कुछ ऐसा था जिससे लोग नाराज हो गए? जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पुरानी पोस्ट्स में कश्मीर को ऑक्यूपाइड यानी कब्जा किया हुआ लिखा गया था। और भारतीय सेना के एक्शन पर भी कुछ सवाल उठाए गए थे। अच्छा, तो ये तो काफी सेंसिटिव मामला है भारत में। बिल्कुल। और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर जैसे एक तूफान आ गया। हैशटैग बॉयकॉट नाइकी एकदम से ट्रेंड करने लगा। मतलब लोगों का गुस्सा सीधे नाइकी पर निकल गया। हाँ, और सिर्फ आम लोग नहीं, कुछ जाने माने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जैसे ऋषि बागरी का नाम आया। और भी कई लोग थे जिन्होंने कहा कि नाइकी भारतीय संप्रभुता का अपमान कर रहा है। यहाँ तक कि जूते जलाने वाले वीडियोस भी दिखे थे शायद। जी हाँ, कुछ लोगों ने नाइकी के जूते जलाते हुए वीडियो पोस्ट किए। नाइकी इंडिया के जो सोशल मीडिया पेज हैं वो भर गए थे माफी की मांगों से, बहिष्कार के नारों से। माहौल वाकई काफी तनाव वाला हो गया होगा, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है। एकदम सही। एक बड़ा मोड़ हुआ ये कि ये पूरा गुस्सा, ये सारी नाराजगी असल में एक गलत पहचान, एक मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा थी। गलत पहचान कैसे? कुछ फैक्ट चेकर्स ने जब पड़ताल की तो पता चला कि नेली बाय नेचर यानी वो इन्फ्लुएंसर, वो नाइकी और नॉर ब्लैक नॉर वाइट के इस वाले मतलब मौजूदा कैंपेन का हिस्सा थी ही नहीं। क्या कह रहे हैं? वो हिस्सा ही नहीं थी? जी नहीं, जो तस्वीरें वायरल हो रही थी वो किसी पुराने शूट की थी, बिल्कुल अलग। उनका इस नए लॉन्च से कोई कनेक्शन ही नहीं था। अरे, तो ये तो पूरी बात ही पलट गई। मतलब जिस वजह से इतना हंगामा हुआ वो वजह ही गलत थी। बिल्कुल, फैक्ट यही था। तो फिर असल कैंपेन में कौन लोग थे अगर वो नहीं थीं तो? असल कैंपेन में सिर्फ और सिर्फ भारतीय क्रिएटर्स शामिल थे, पूरी तरह से इंडियन। नीली का इस लॉन्च से कोई वास्ता ही नहीं था। यहाँ तक कि जो एजेंसी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी थी उन्होंने भी बाद में बयान जारी करके ये साफ करने की कोशिश की। लेकिन जैसा ऑनलाइन दुनिया में होता है, शायद तब तक देर हो चुकी थी। मतलब डैमेज तो हो गया था। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, यही हुआ। स्पष्टीकरण आया, सच्चाई सामने आई, लेकिन नुकसान हो चुका था। लोग शायद मान नहीं रहे थे या कह रहे थे कि नाइकी ने पहले क्यों नहीं बोला। हाँ, कई लोगों का यही कहना था कि नाइकी को बहुत पहले और तेजी से जवाब देना चाहिए था। कम से कम पब्लिक में आकर बताना चाहिए था कि ये भ्रम है। चुप्पी से बात और बिगड़ गई। ये बात अब सिर्फ एक कैंपेन की नहीं रही थी, ये ब्रांड की इमेज पर असर डाल रही थी। बिल्कुल, और ये एक बड़े मुद्दे की तरफ भी इशारा करता है कि कैसे ग्लोबल ब्रांड्स कभी-कभी लोकल सेंटिमेंट्स मतलब स्थानीय भावनाओं को समझने में चूक जाते हैं या शायद नजरअंदाज कर देते हैं। हो सकता है। और आज के जमाने में कैसे देखिए राष्ट्रीय गौरव लोगों की शॉपिंग चॉइस से जुड़ गया है। एक अफवाह भी भरोसा तोड़ सकती है। देखिए, कुछ चीजें साफ है। पहला, वायरल गलत सूचना की ताकत। आज के डिजिटल युग में कोई पुरानी असंबंधित चीज भी कितनी तेजी से फैलकर एक बड़े ब्रांड को नुकसान पहुंचा सकती है, भले ही ब्रांड की सीधी गलती ना हो। ये तो है दूसरा सबक। दूसरा, ब्रांड की जिम्मेदारी। ऐसी सिचुएशन में चुप रहना खतरनाक हो सकता है। तेज और साफ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, वरना लोग अपने मतलब निकाल लेते हैं। और शायद तीसरा ये कि डिजिटल इंडिया में राष्ट्रवाद कितना पर्सनल और सेंसिटिव हो गया है। लोगों की भावनाएं सीधे उनके खरीदने के फैसलों को असर कर रही हैं। बिल्कुल, और एक दिलचस्प बात यह है कि नाइकी ने खुद इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, अभी तक तो कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो अब देखना होगा कि क्या होता है। क्या ये गुस्सा शांत हो जाएगा या इसका असर लंबा रहेगा? वही बात है। वाकई ये पूरी घटना सोचने पर मजबूर करती है। कैसे गलत जानकारी चाहे अनजाने में फैले, एक स्थापित ब्रांड की प्रतिष्ठा को कितनी आसानी से चोट पहुंचा सकती है, सच सामने आने के बाद भी। और एक सवाल शायद हम सबके लिए सोचने को है,
क्या इस तरह का तेज ऑनलाइन रिएक्शन, भले ही वो गलत जानकारी पर आधारित हो, क्या ये ब्रांड्स को मजबूर करेगा कि वो लोकल सेंटिमेंट्स को लेकर और ज्यादा सावधान रहें और ज्यादा जिम्मेदार बने? ये एक जरूरी सवाल है, इस पर सोचना चाहिए।